हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार होमगार्ड वाले अभ्यर्थी हो जाओ सावधान, क्योंकि दोस्त बिहार के अब अलग अलग जिलाओं की साथियों औपबंदिक मेगा सूची के साथ साथ दोस्त फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी हो रहा है। और एक बड़ी बात यह है कि बिहार होमगार्ड की डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथियों अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी यानी कि यह कह लीजिए जो भी सिलेक्शन होंगे उसका डीवी नहीं हुआ है। तो आखिरकार जिसका फाइनल मेरिट लिस्ट बिहार होमगार्ड में बन जाएगा उस अभ्यर्थियों का जो है डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स विभाग की ओर से चेक किया जाएगा। तो दोस्त इस वीडियो में हम पूरा A to Z डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित दोस्त सभी डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो साथियों बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी साथियों जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहले हम बात करेंगे कि इसका साथियों कि ये जो बिहार होमगार्ड की नई भर्ती जो निकल कर के आई थी, इसका दोस्त अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो है सबसे बड़ी बात यह है कि ये औपबंदिक मेगा सूची, क्या साथियों, औपबंदिक मेगा सूची जो है हो रहा है, क्या चीज जारी हो रहा है। अब यह औपबंदिक मेगा सूची जो जारी हो रहा है तो अभ्यर्थियों का लग रहा है कि यह फाइनल मेरिट लिस्ट है या औपबंदिक का मतलब जो है वह अभ्यर्थी समझ ही नहीं पाते हैं। तो साथियों अगर आपको हम बता दूं, औपबंदिक का मतलब होता है साथियों अस्थाई। ठीक है, क्या होता है साथियों, अस्थाई होता है। ठीक है, क्या होता है, अस्थाई जो होता है। औपबंदिक का मतलब वो यह होता है कि अस्थाई। आपको जो है साथियों जो भी औपबंदिक मेगा सूची का जो रिजल्ट जारी किया जाता है उसमें से भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बन पाता है। ठीक है, लेकिन उसी में से बनेगा यह श्योर होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो लखीसराय जिला सबका भी औपबंदिक मेगा सूची जारी हो रहा है। दरभंगा जिला की बात करें साथियों तो दरभंगा जिला का फाइनल मेरिट लिस्ट ही जारी हो गया है। ठीक है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद क्या होगा, जहां आपकी दोस्त पोस्टिंग होगी यानी कि जहां आपको ट्रेनिंग होगा उस ट्रेनिंग सेंटर पे जब डीवी होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से दस्तावेज आपसे मांगी जाएगी वह दोस्त हम इस वीडियो में ये जो ऑल डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्त वह हम बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है और पूरा वीडियो देख लेते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाते हैं साथियों, तो फिर आपका जॉब हो जाएगा और आप पूरी तरह से दोस्त मतलब निचेन हो जाएंगे। इसीलिए एक वीडियो देखने में आपको जो भी समय लगेगा समय दीजिए, लेकिन दोबारा आपको वहां से जो है रिटर्न नहीं आना पड़े और जिसके लिए फिर से मेहनत करना पड़े। क्योंकि दोस्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप अगर छट जाते हैं तो फिर से अगर आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर से दोबारा जो है आप दूसरे वैकेंसी का तैयारी करेंगे। ठीक है, इसीलिए ठीक है अब जो है क्या हो रहा है कि बहुत सारे जिला का जो है साथियों मेगा सूची भी जारी हो रहा है। इस मेगा सूची की पहले हम बता दिए हैं कि मेगा सूची में बात करें तो फाइनल मेगा सूची जो है साथियों ये जो है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का जारी हो गया है। ठीक है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का मेगा सूची जारी हो गया है और इसका दोस्त मतलब ज्वाइनिंग का भी तिथि सभी अभ्यर्थियों का दे दिया गया है। कहाँ कहाँ अभ्यर्थी का ट्रेनिंग होगा यह भी बता दिया गया है। पटना, बिहटा, इस जगह पे जो है दोस्त बिहार होमगार्ड की फिलहाल ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ठीक है, इसमें अगर हम टोटल पोस्ट की बात कर ले तो आप सभी अभ्यर्थी अवगत होंगे कि 15,000 पदों पे बिहार होमगार्ड की फ्रेश और बहुत ही बेहतरीन भर्ती निकल करके आया था, जिसका दोस्त बिहार के सभी जिलाओं में कुछ न कुछ पदों पे भर्ती निकल करके आया था और सभी जगह लगभग दोस्त अब जो है फिजिकल की प्रक्रिया समाप्त हो गया है और सभी जगहों का औपबंदिक मेगा सूची जारी किया जा रहा है। और बहुत सारे जिला का, जिस जिला में बहुत पहले फिजिकल हो गया है उस जिला का दोस्त फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब अभ्यर्थियों का मन में एक ही सवाल है और एक ही मुद्दा है कि आखिरकार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे ताकि मुझे डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर का मुंह नहीं देखना पड़े। इसीलिए ठीक है, अब जो बात करेंगे साथियों 15,000 में सभी जिलाओं में अलग अलग कुछ पदों पे भर्ती निकल करके आया था। अब बात करते हैं कि सभी अभ्यर्थी का जो है जरूर ले जाना होगा यह सभी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, क्या चीज़ दोस्त, यह सभी जो है डॉक्यूमेंट्स जो है आपको निश्चित रूप से जो है क्या करना होगा, ले ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर यह सभी डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाएंगे तो आपको साथ बहुत बड़ी जो है दोस्त मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और इस दिक्कत के चक्कर में आप बाहर हो जाएंगे। पहले अगर हम आपको बात करूं साथियों तो यहाँ से आपको बताने वाले हैं
कि ऑल डीवी, ठीक है, ऑल अगर डीवी की बात कर ले साथियों तो ऑल डीवी में जो है यह सभी डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। पहले अगर हम बात कर ले साथियों तो पहले तो आपको ये ले जाना होगा कि 10th का दोस्त सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको साथियों निश्चित रूप से ले जाना होगा। उसमें भी साथियों आपका ओरिजिनल जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है 10th का, वह सभी दोनों का दोनों जो है ले जाना ही होगा। उसके बाद अगर हम बात करें साथियों तो 12th का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी दोस्त 12th का भी आपको ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया जो था वह 12th पास पे ही था, ठीक है। तो 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट और 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कोई चीज़ में अगर किसी भी तरह की गलती होगा उसका क्या समाधान होगा वह भी हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्त अगर आप हायर एजुकेशन में बीए, बीएससी और बीकॉम दिए होंगे तो इसका भी दोस्त सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है आपको ले जाना पड़ेगा। ये तीन जो है दोस्त आपकी जो है रामबाण डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ले जाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और खास करके दोस्त ये जो वर्दी वाला जॉब है इसमें तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होता ही होता है, इसलिए ये जो है सभी जो है मूलभूत डॉक्यूमेंट्स है। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, बीए का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये तो सभी आपका मूलभूत इकाई है, ठीक है। जो भी आप दिए होंगे वह लेके जाना होगा। उसके बाद अगर हम बात कर ले साथियों तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको ले जाना होगा जातीय। अब यह कब का होना चाहिए यह भी बताने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाता है आवासीय, जातीय, आवासीय। उसके बाद आपको क्या ले जाना होगा साथियों, उसके बाद आपको ले जाना होगा आय, ठीक है, जातीय, आवासीय, आय, ये तीन भी चीज़ दोस्त आपको ले जाना होगा। यह कब का होना चाहिए और कौन कौन से मतलब जगह का होना चाहिए यह बताते। देखिए ये जातीय आवासीय आय जो बनता है साथियों, एक सीओ लेवल का होता है, एक एसडीएम लेवल का होता है और एक जो है डीएम लेवल का होता है, ठीक है। एक कौन सा लेवल का होता है साथियों, डीएम लेवल का होता है। तो ये तीन तरह से जो है बनता है, इस तीन जगह से सीओ, एसडीएम और डीएम की यहाँ से दोस्त यह जातीय आवासीय आय इशू होता है, ठीक है। तो अगर डीएम की बात कर ले तो डीएम के लिए दोस्त विभाग खुद जो है मतलब नोटिस निकाल के बताता है कि मुझे डीएम लेवल का होना चाहिए और केंद्र सरकार में दोस्त एसडीएम लेवल का होता है, लेकिन ये बिहार है और बिहार से संबंधित ही डीवी होना है। तो दोस्त अगर आप सीओ लेवल का बना लेते हैं तो आपका साथियों निश्चित रूप से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। अब यह सीओ कौन से होते हैं, तो सीओ दोस्त जो भी आप जिस क्षेत्र में रहते होंगे वहाँ की जो प्रखंड होगा, अंचल होगा, ठीक है, वहाँ जाकर के साथियों ये जो है जातीय आवासीय आय सीओ लेवल का आप निश्चित रूप से बनवा लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह से मतलब आगे की जो है जीवन में जो है दिक्कत नहीं हो सके, ठीक है। अब यह बोलेंगे कि यह कितने दिनों का होना चाहिए सर, तो विभाग ऐसा जो है कोई तरह की बात जो है अभी तक नहीं बताई है, लेकिन इसमें एक बड़ी वजह यह होता है साथियों कि ये जो है ना बहुत सारे मतलब 12 मंथ से बाद की जो है नहीं चलता है, ठीक है। मतलब 1 वर्ष के अंदर का ही होना चाहिए, लेकिन जब 1 वर्ष के अंदर की ही होना चाहिए, अगर आपके जिला में औपबंधिक मेगा सूची आ रहा है तो अभी फाइनल मेरिट लिस्ट आने में भी वक्त है। इसीलिए आपको बता दूं ये जो है कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो 10 से लेकर के 12 रोज में साथियों यह बन करके पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो 10 से 12 रोज आपके पास निश्चित रूप से अभी भी बकाया है, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से जातीय आवासीय आय किसी भी सर्वर पॉइंट या बहुत सारे अभ्यर्थी मोबाइल फ़ोन से भी मतलब बना लेते हैं, तो आप आवेदन कर दीजिए और 10-12 रोज में जा करके मतलब ब्लॉक से जो है वेरिफिकेशन करवा करके निकलवा लीजिएगा, तो 2-4 रोज में ही निकल जाएगा। अगर नहीं आप छोड़ देते हैं, ब्लॉक नहीं जाते हैं, तो 10-12 रोज में साथियों आपका बन के जो है फिर से पीडीएफ डाउनलोड हो करके मोबाइल पे ही आ जाएगा, ठीक है। पहले साथियों बनता था तो मैसेज आता था, लेकिन अब जो है मैसेज आना बहुत सारे अभ्यर्थियों का धीरे धीरे बंद हो रहा है, कुछ ही अभ्यर्थियों का मैसेज आता है। इसीलिए जो भी मतलब निर्गत करने का जो तिथि दिया रहेगा रिसीविंग पे, उस रोज दोस्त आप जा करके जरूर चेक कीजिएगा और वहां से जातीय आवासीय आय निश्चित रूप से आप जो है निकलवा लीजिएगा और रख लीजिए। इसके बाद आता है दोस्त जातीय आवासीय आय हो गया, 10th 12th और बीए बीएससी बीकॉम का मार्कशीट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें साथियों तो आपको जो है इसमें क्या ले जाना होगा मालूम है, आधार कार्ड ले जाना होगा। कौन सा कार्ड ले जाना होगा साथियों, आधार कार्ड ले जाना होगा। क्या चीज़ ले जाना होगा, आधार कार्ड ले जाना होगा। उसके बाद साथियों आपको पैन कार्ड भी ले जाना होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड। उसके बाद दोस्त अगर आपको जो है क्या होना चाहिए, बैंक का अगर पासबुक है, क्या चीज़ है, बैंक अगर एसबीआई है साथियों तो आप निश्चित रूप से ले जाएंगे। अगर नहीं है
तो आपको दोस्त इसके लिए जो है समय हो सकता है विभाग देगी, इसमें कोई भी मतलब इफ बट नहीं होता है कि ये छांट देगा, मतलब हटा देगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक जो है खास करके बैंक खाता, इसके लिए आपको वक्त दिया जाएगा, और नहीं तो दोस्त विभाग वहां खोलता भी रहता है बैंक, क्योंकि आमतौर पे देखें तो सभी सरकारी कर्मचारियों का एसबीआई का ही बैंक का जो है पासबुक होता है, इसीलिए हो सकता है वहां खोलने का भी एक पॉइंट रखा गया होगा। अगर आपके पास ग्राहक सेवा, और बहुत सारे जेनूनी जो अभ्यर्थी है वह बड़े अकाउंट तो खुलाता नहीं है, ग्राहक सेवा खुला लेते हैं, 2-4-500 इधर उधर होता रहता है, इसीलिए एसबीआई आपको वहां भी खुल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें साथियों, तो आप जो फिजिकल देने के लिए गए थे और फिजिकल का जो एडमिट कार्ड था, वह एडमिट कार्ड साथियों आप निश्चित रूप से ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे आपका बहुत बड़ी जो है पहचान वहाँ होता है कि हाँ रियल में यही अभ्यर्थी है, यह मतलब रोल नंबर है, यह मतलब पूरा डॉक्यूमेंट्स पे जो नाम दिए होंगे वह नाम दोस्त आपको पहले तो है 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट पे जो है नाम साथियों आपका चेक करेगा। किसी भी वर्ड मिलिंग में मिसलीडिंग मतलब वर्ड जो है नहीं होना चाहिए, मिसलीडिंग वर्ड होगा तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर मान के चलिए 10th 12 मार्कशीट, सर्टिफिकेट या आधार कार्ड या पैन कार्ड, किसी में अगर कोई भी तरह के डेट ऑफ बर्थ, नाम, माता पिता, अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है साथियों, तो आप चुपचाप इसके लिए एक रामबाण उपाय कीजिएगा। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाइएगा, और डिस्ट्रिक्ट में जाने के साथ आप जो है कोर्ट चले जाइएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद आप कहाँ जाएंगे साथियों, कोर्ट चले जाएंगे, और कोर्ट जाने के बाद किसी वकील से जो है दोस्त आप जो है हाफिडेविट बना लेंगे, ठीक है। हाफिडेविट क्या करेंगे, बना लेंगे, और हाफिडेविट बना लेंगे दोस्त, तो उससे क्या होगा कि उसको बताइएगा कि सर ऐसे ऐसे बात है, मुझे इसमें ना इसमें ये गलती है, इसके लिए हाफिडेविट बनाना है, क्योंकि हम जो है वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स करवाने जा रहे हैं बिहार होमगार्ड में। तो वह सभी जो है चीज़ दोस्त देख करके और अपने जो है पैड पे लिखेंगे, और वह जो पैड जो आता है आप देखे होंगे पैसा की छाप, जो ज़मीन उमीन वाला जो रहता है के वाला सब, वैसी उसी प्रकार से दोस्त उस पर लिख देंगे, टाइपिंग करवा देंगे। टाइपिंग कराने के बाद दोस्त वकील जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर के, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट में जाकर के एफिडेविट बना लीजिएगा उससे संबंधित, और साथियों आपका जो है पूरी तरह से काम जो है निकल जाएगा, और आप निश्चित रूप से ट्रेनिंग करेंगे, और ट्रेनिंग करने के बाद साथियों आप जो है ड्यूटी भी करना शुरू कर देंगे। तो आपको अगर जितना डॉक्यूमेंट्स बताया गया है, यह सभी डॉक्यूमेंट्स साथियों आप मतलब जाने से पहले अगर सभी तरह की बना लेते हैं, तो आपको दोस्त डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो दोस्त आप इस पूरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान रहे थे या नहीं जान रहे थे, मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ में अगर आपके पास इस सभी डॉक्यूमेंट्स में से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, यह मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और कौन नहीं था यह भी कमेंट कीजिएगा। और बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से यह वीडियो देख रहे हैं आप, यह जरूर मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। बाद बाकी दोस्त बिहार नहीं पूरे भारत से संबंधित सभी सरकारी जॉब की अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक, बहुत ही बारीकी से दोस्त छोटे छोटी बातों को ध्यान में रख के आपको बताया जाता है, दिखाया जाता है और समझाया जाता है, ताकि आपको आगे चल के किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ सके, ठीक है। इसलिए दोस्त आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी साथियों जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि सिर्फ आपका जीतना ही सुनिश्चित है। धन्यवाद।